नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 19 अगस्त 2026 बुधवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी 309 शहरी निकायों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। प्रदेश में 2 फेज में निकाय चुनाव होंगे। पहले फेज की वोटिंग 9 सितंबर और दूसरे फेज की वोटिंग 11 सितंबर को होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने कहा कि 27 अगस्त को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन शुरू हो जाएंगे। 3 सितंबर तक नाम वापसी होगी। निकाय प्रमुखों का चुनाव 21 सितंबर को होगा, जबकि उपाध्यक्ष का चुनाव 22 सितंबर को होगा। इसी दिन नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं की साधारण सभा की बैठक होगी। उसी बैठक में डिप्टी मेयर, उपसभापति, नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव होंगे। निकाय चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सभी 309 शहरी निकायों में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई। निकाय चुनावों की प्रक्रिया पूरी होने तक आचार संहिता लागू रहेगी। आचार संहिता में शहरी क्षेत्र में विकास के नए कामों की घोषणा नहीं हो सकेगी। नया वर्क ऑर्डर भी नहीं दिया जा सकेगा। पहले से चल रहे काम जारी रहेंगे, लेकिन कोई नया काम शुरू नहीं कर सकेंगे। 309 शहरी निकायों में 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगर पालिकाओं को मिलाकर 10,245 पार्षदों पदों पर चुनाव होंगे। पहले पार्षदों के चुनाव होंगे, इसके बाद मेयर, सभापति और नगर पालिका अध्यक्षों के चुनाव होंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में हालिया तनाव के बावजूद नई दिल्ली संबंधों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान का प्रस्तावित भारत दौरा यादगार हो। भारत ने आपसी भरोसे, व्यापार, निवेश और युवाओं के लिए अवसरों को द्विपक्षीय संबंधों का आधार बनाने पर जोर दिया है। हालांकि शेख हसीना के प्रत्यर्पण और उनके भारत से दिए गए हालिया मीडिया संदेश को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद अब भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के एक मामले में यहां सूचना और प्रसारण मंत्रालय में आंतरिक वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्यरत उप नियंत्रक लेखा को गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी अपनी पत्नी के जरिए 10 लाख रुपए की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। सीबीआई ने बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि सीबीआई ने इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद कल 18 अगस्त को आरोपी अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी अधिकारी ने एक निजी कंपनी के अनुबंध के नवीनीकरण से जुड़े लंबित फाइल को तेजी से आगे बढ़ाने के बदले शिकायतकर्ता से 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। राजस्थान परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने नए नियम लागू किए हैं। अब सार्वजनिक सेवा और नेशनल परमिट वाले सभी भारी कमर्शियल वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन एक्टिव होना जरूरी होगा। इनके बिना या डिवाइस एक्टिव नहीं होने पर वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट जारी और रिन्यू नहीं माना जाएगा, परमिट भी नहीं मिलेगा। पैनिक बटन को 112 से जोड़ा जाएगा। इसे बटन दबाते ही वाहन की लाइव लोकेशन के साथ अलर्ट पुलिस कंट्रोल रूम और नजदीकी राहत एजेंसियों तक पहुंचेगा। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश और बांधों में पानी छोड़े जाने से संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बीते 4 दिनों में 2 मीटर से ज्यादा गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है। गंगा और यमुना नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी अलर्ट घोषित कर दिया है। वहीं केन, बेतवा और चंबल नदियों के साथ ही बुलंदशहर में स्थित नरोरा बांध से 10 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से आने वाले 1-2 दिनों में जलस्तर तेजी से बढ़ेगा, जिसको देखते हुए संगम क्षेत्र में जल पुलिस, गोताखोर और एसडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। राजस्थान के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रेरणादायी व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें सम्मानित करने के उद्देश्य से उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान पहल शुरू की गई है और इसके तहत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 100 विशिष्ट व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। उद्योग और वाणिज्यिक आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बुधवार को बताया कि इसमें 55 वर्ष से कम आयु की 55 महिलाओं तथा 45 वर्ष से कम आयु के 45 पुरुषों का चयन किया जाएगा। राज्य के विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्ति 31 अगस्त तक विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नासा के लूनर रिकॉग्निजेंस ऑर्बिटर ने स्पेस एक्स के फॉल्कन रॉकेट के ऊपरी हिस्से के चंद्रमा से टकराने वाली जगह की अब तक की सबसे साफ तस्वीर भेजी है। नासा ने इस जगह की पहली और बाद की तस्वीरें जारी की, जिसमें रॉकेट के टकराने से बनी नई सतह साफ दिखाई दे रही है। यह फाल्कन रॉकेट का ऊपरी हिस्सा था, जो 1 साल से ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में घूमने के बाद 5 अगस्त 2026 को करीब 5400 मील प्रति घंटे यानी 8700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा से टकराया। यह टक्कर जानबूझकर नहीं करवाई गई थी। कोलकाता में कांग्रेस जनता पार्टी की बुधवार को प्रस्तावित बैठक आखिरी समय पर रद्द हो गई। पार्टी के मुताबिक उत्तरी कोलकाता के भारत सभा हॉल के मालिक ने कार्यक्रम के लिए जगह देने से इनकार कर दिया। आशुतोष रांका ने मंगलवार दोपहर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने इसके पीछे दबाव और धमकी का आरोप लगाया है। रांका ने दावा किया है कि भारत सभा हॉल के अलावा 6 अन्य जगहों पर भी कार्यक्रम करवाने से इनकार कर दिया गया। उनके मुताबिक इन जगहों के मालिकों ने राज्य सरकार के दबाव का हवाला दिया।
सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को नीट पेपर लीक मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कहा कि आपको यूपीएससी की तरह मजबूत परीक्षा सिस्टम बनाना होगा और उनकी तरह आयोजित करनी होगी। साथ ही एनटीए में टेक्निकल एक्सपर्ट्स को शामिल करना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नीट परीक्षा के लिए बनाया गया सिस्टम पूरी तरह फुल प्रूफ है। इसमें सेंध लगाना मुश्किल है। पेपर तैयार करने से लेकर छात्रों तक पहुंचाने में गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाता है। भरतपुर शहर के बापूनगर निवासी पैराशूटिंग के खिलाड़ी रुद्रांश खंडेलवाल को भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने अर्जुन अवार्ड की घोषणा की है। दिसंबर 2025 में उन्हें अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया था। बताते हैं कि भरतपुर के इतिहास में पहली बार किसी खिलाड़ी को राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत अर्जुन अवार्ड की घोषणा की गई। राज्य स्तर पर भले ही खिलाड़ियों को अवार्ड मिलते रहे हैं, लेकिन अर्जुन अवार्ड अभी तक किसी भी खिलाड़ी को नहीं मिला है। रुद्रांश खंडेलवाल को साल 2015 में एक शादी समारोह में आतिशबाजी के दौरान हुई दुर्घटना में अपना एक पैर गंवाना पड़ा। बालोतरा जिले के पटौती ब्लॉक के हायर सेकेंडरी स्कूल के आर चारनान में बुधवार को टीचरों की कमी से पढ़ाई प्रभावित होने पर स्टूडेंट और पेरेंट्स ने विरोध किया। नाराज स्टूडेंट और ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला लगाकर धरना शुरू कर दिया और प्रशासन व सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनकी मांग है कि स्कूल में स्थायी टीचर लगाए जाएं और सभी खाली पद भरे जाएं। सूचना और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से समझाइश कर रहे हैं। विभाग ने शिक्षण व्यवस्था के लिए 2 टीचरों को डेपुटेशन पर लगाया है, जबकि गणित विज्ञान का लेक्चरर बुधवार को ज्वाइन करेगा। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के देवल स्थित कांडुला मोड़ के पास अज्ञात बदमाशों ने चलती कार पर पथराव किया। इस हमले में कार के शीशे टूट गए। हालांकि कार में सवार परिवार बार बार बच गया। डूंगरपुर शहर के हाउसिंग बोर्ड निवासी हेमेंद्र सिंह चौहान अपने बुआ के लड़के राजेंद्र सिंह गहलोत और उनकी पत्नी के साथ कानोट भिंडर क्षेत्र में एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। अलवर के टूरिस्ट पैलेस सिलिसेट झील पर सैर सपाटे के दौरान टूरिस्टों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। बोटिंग प्लेटफॉर्म पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे को लात घुसी और थप्पड़ मारे। गनीमत रही कि हंगामे के दौरान कोई झील में नहीं गिरा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। मारपीट का वीडियो घटना के 2 दिन बाद सामने आया। मामला अकबरपुर थाने का है। हालांकि पुलिस ने दोनों ही पक्षों की ओर से मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। झील पर तैनात बोटिंग कर्मचारियों ने बताया कि घूमने आए 2 अलग अलग टूरिस्ट ग्रुप में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। चित्तौड़गढ़ में नगर विकास न्यास ने उदयपुर भीलवाड़ा नेशनल हाईवे 48 पर पद्मिनी विहार आवासीय योजना शुरू की है। विधायक चंद्रपाल सिंह ने आकिया और जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने योजना का शुभारंभ किया। प्रोजेक्ट के तहत कुल 663 आवासीय भूखंड ई लॉटरी के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे। यूआईटी के अधिकारियों का कहना है कि यह योजना आने वाले सालों में चित्तौड़गढ़ के शहरी विस्तार का नया केंद्र बन सकती है। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि यहाँ पहले से चौड़ी सड़कें, पार्क, खेल मैदान, हरियाली, सार्वजनिक सुविधाएं, व्यावसायिक क्षेत्र और भविष्य के लिए चिकित्सा सुविधा का प्रावधान रखा गया है। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में बुधवार को शिव मंदिर में माता जी की मूर्ति में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। सुबह जब कुछ लोग मंदिर में पूजा करने पहुंचे तो उन्हें पार्वती माता मूर्ति के दोनों हाथ टूटे हुए मिले। जब मामले का पता आसपास के ग्रामीणों को चला तो वे मंदिर पहुंच गए। घटना मनवा खेड़ा गांव स्थित शिव मंदिर में बीती रात की बताई जा रही है। ग्रामीणों ने इसे असामाजिक तत्वों की करतूत बताते हुए घटना का खिलाफ विरोध जताया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।